ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन एट एन एंगल, किसी एंगल पे थ्रो करते हैं। नाउ ये हम कंडीशनल स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज द कंडीशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम जिस लेवल से थ्रो कर रहे हैं उसी लेवल पे उसको वापस ला रहे हैं। ओके, द लेवल इज सेम, द लेवल ऑफ थ्रो, प्रोजेक्शन एंड लेवल ऑफ स्ट्राइक, दैट इज सेम। इसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट uy, राइट। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ux तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं। uy जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे कम होता जाएगा एंड टॉप पे पहुंच के uy 0 हो जाएगा। What will left at the top? Only ux, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, राइट, ठीक है। इसको नोट करते हैं जो भी डिस्क्रिप्शन है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल स्पीड 0। कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल is projected from O with speed u at an angle theta with horizontal. राइट, डायग्राम बनाओगे तो ये बनाना ऐसे R, ये बनाना ऐसे कैपिटल H, एक यहाँ पे V, ये VX एंड ये VY, ये P XY, ठीक है। अब तुम ये फोटो बना लो, फिर उसके बाद कर। राइट, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया O से, किस स्पीड से? U स्पीड से, किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब ये जाएगा, ये हमें एनालाइज करना है। ओके, वेलोसिटी के कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux is equal to u cos theta, vertical component uy is equal to u sin theta, correct। Now, first equation of trajectory. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं? जो पाथ ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, राइट। इट रिप्रेजेंट relation between x and y of path
of object. हाँ, राइट. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? जो पाथ है उसमें दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई को आपस में रिलेट करता है कि हाउ द वाई एंड एक्स आर इंटर रिलेटेड. कैसे इंटर रिलेटेड है? मीन्स हमें अगर एक्स की वैल्यू है तो इस इक्वेशन को यूज करके हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, या वाई की वैल्यू मालूम है तो इस इक्वेशन को यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज इंटर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. करेक्ट. Let at any time t object is at P. Coordinate of P are x, y. किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट P पे है और P के कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y. करेक्ट. बाई x इज इक्वल टू u x t. t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा. ux is u cos थीटा, तो टाइम इज x अपॉन u cos थीटा. ओके. हो गया? बाई y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये वर्टिकल मोशन के लिए है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है, राइट. तो y इज इक्वल टू यू वाई इज u साइन थीटा, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा स्क्वायर. इसमें से u कैंसिल हो गया. साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज व्हाट? y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. This is called path equation or इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. आगे और भी बहुत कुछ है. ओके. अब देखो इसमें क्या है, u हमें मालूम है, थीटा हमें मालूम है, तो y और x दोनों आपस में इंटर रिलेट हो गए. इफ यू नो द x देन यू कैन फाइंड द y. हाँ, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में एक भी पता है और दूसरा निकालना है तो हम ये इक्वेशन का यूज करते हैं. इतना क्लियर? नोट कर लो. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. It is the time for which projectile remain in air. It is the time for which projectile remain in air. जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट.
राइट. फॉर मोशन O to B, पूरा का पूरा टाइम आ गया, राइट. ये B कहाँ है, वो लास्ट में है ना. पूरा का पूरा मोशन O से B तक, यानी पूरा का पूरा टाइम हो गया, जितने टाइम वो रहा. ठीक है. T इज इक्वल टू T, Y इज इक्वल टू 0, टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिस्प्लेसमेंट 0. वाई डिस्प्लेसमेंट 0? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जिस लेवल से हमने थ्रो किया उसी लेवल पे वापस आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0. बाई y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. y तो 0, यू वाई इज यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. करेक्ट. हो गया ना. अब इसको हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी. इसमें से टी कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी. दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. Now, next, third, horizontal range. Horizontal range is the maximum horizontal distance covered during flight. ठीक है. For motion O to B, x is equal to r, horizontal distance equal to horizontal range, and t is time of flight, which is 2u sin theta by g. Correct. By x is equal to u x t, r is equal to u cos theta into 2u sin theta by g. ठीक है. अब इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, वो आप याद कर लेना. 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. तो r इज इक्वल टू, ये u और u स्क्वायर हो गया, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta upon g. That is what? Range. Now, fourth, maximum height. ठीक है. Maximum height is the vertical distance of highest point in path vertical distance of highest point in path for motion O to A. Y is equal to h
ओ से ए तक वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, एच। टाइम इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। दैट इज u sin थीटा बाई g। ओके, नाउ my y is equal to uyt minus half gt square। y is equal to uy is u sin theta, t is u sin theta by g minus half g u sin theta by g स्क्वायर। तो ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सॉरी, ये h है ना, y की जगह h है। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ रेंज condition for maximum range। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, राइट। r is maximum when sin 2 theta is equal to 1। r is maximum when sin 2 theta is equal to 1, क्योंकि जो sin थीटा होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब sin थीटा की 2 थीटा की होगी तभी रेंज मैक्सिमम होगी। और व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा? 1। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो r दैट इज, और साइन थीटा 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे। एंड r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई g। क्या करना याद करके? क्या करेगा क्या याद करके, वो तो बता। क्वेश्चंस करने तो वो तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है अपने आप में। अब देख, बचपन में 2 + 3 5 होना बहुत मुश्किल होता था। नहीं, बहुत मुश्किल था। वो में घर में इतनी छोटी सी बच्ची है, अभी भी उसका 7 के बाद 11 14 16 हो जाता है। हो गया, राइट। रेंज फॉर complementary angle of projection। range is same for complementary angle of projections। that is theta and 90 minus theta।
ठीक है। फर्स्ट फॉर थीटा R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सेकेंड फॉर 90 माइनस थीटा, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो तो R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे अपॉन जी। तो ये हो गया R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, राइट। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो R1 इज इक्वल टू R2, यानी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो भी वही रेंज है, और 90 माइनस थीटा है तो भी वही रेंज है। ओके, हाउ इज इट? मान लो हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, ये ग्राउंड से, ये कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किया हमने, एंगल बढ़ाया रेंज बढ़ेगी, एंगल बढ़ाया रेंज और बढ़ेगी। अब ये मैक्सिमम रेंज है, इसके बाद फिर नेक्स्ट एंगल बढ़ाएंगे तो फिर और बढ़ाएंगे तो इट्स लाइक दिस। तो ये मैक्सिमम है ना 45 डिग्री पे। तो 45 से जितना जीरो की तरफ आएंगे कम होती जाएगी, और 45 से 90 की तरफ जाएंगे तो भी कम आती जाएगी। 40 डिग्री पे जितनी रेंज है उतनी रेंज 50 डिग्री पे, 45 पे जितनी रेंज है उतनी 45 पे, 30 पे जितनी है उतना ही 60 पे, राइट। तो 45 पे मैक्सिमम है, 45 के जितना क्लोज होगी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना दूर होगा एंगल उतनी कम होगी। चलो इतना समझ में आ गया ना? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर, और कुछ होमवर्क। नंबर 26 में x इज इक्वल टू यू एक्स टी यूज करो। x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 200। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है ux, और टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 5। तो ux इज इक्वल टू 40, करेक्ट? ना, अब ये मत पूछना दे क्यों रखा है, ठीक है। 27 हुआ? ये एक विंडो है, कितनी हाइट पे? 150 मीटर पे, और ये दूसरी बिल्डिंग की विंडो है, कितनी हाइट पे? 27.5, और इनके बीच का डिस्टेंस है 30, और इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ये यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो कितनी हाइट ट्रेवल किया? h, ये हाइट हुई ना h, तो h इज इक्वल टू 150 माइनस 27.5 दैट इज 122.5। और ये प्रोजेक्टाइल कौन सा है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। इसमें h आ गया, रेंज कितनी है? 30। तो रेंज वाला फॉर्मूला लगाओ, r इज इक्वल टू यू रूट 2 h बाई जी। r इज 30, u हमें निकालना है रूट 2, h इज 122.5 अपॉन 9.8,
डेसिमल से डेसिमल काट दो, 2 से 49, तो 1225 का रूट कितना होता है? 35 और 49 का 7, तो u इज इक्वल टू 6। समझ गए?